So hello friends, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री 5th यूनिट का साइक्लिक वोल्टामेट्री। ठीक है, तो पहले साइक्लिक वोल्टामेट्री को देख लेते हैं, उसके बाद में हम उसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, साइक्लिक वोल्टामेट्री का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक्चुअली में वोल्ट मेजरमेंट टेक्निक के द्वारा होता है। ठीक है, तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि साइक्लिक वोल्टामेट्री होता क्या है। वोल्टामेट्री क्या होता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। वोल्टामेट्री मतलब कोई मान के चलिए आपके पास कोई क्या बोल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन कितना हो रहा है, कितना वोल्ट अप्लाई करने पे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर कितना रिडक्शन हो रहा है, उसको नापने के लिए टेक्निक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर टेक्निक, वोल्टामेट्री कहते हैं। तो साइक्लिक वोल्टामेट्री में क्या होता है, ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है जिसमें हम रेडॉक्स एक्टिव एनालाइट के करेंट मतलब करंट पास करते हैं, जिसमें किसी रेडॉक्स रिएक्शन वाले एनालाइट पे। तो इसको जो है दो सेट में करते हैं। कहने का मतलब दो सेट में करने का मतलब स्टार्टिंग हम क्या किए, मान के चलो 0.5 से स्टार्ट किए और प्लस 0.5 माइनस 0.5 से प्लस 0.5 तक गए। ठीक है, वहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ उसको हम एक ग्राफ ले लिए। ठीक है, फिर इसको हम बैक करते हैं प्लस 0.5 से माइनस 0.5 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक ग्राफ मिलता है। तो उसके कहने का मतलब ये क्या हो गया, एक साइकिल पूरा हो गया है ना, एक साइकिल पूरा हो गया। इस तरह के वोल्टामेट्री को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक वोल्टामेट्री कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो सेट वैल्यू होता है जिसके बीच में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में रीडिंग लेते हैं। ये रीडिंग लेना को हम स्कैनिंग कहते हैं। स्कैनिंग जिसे आप क्या बोलते हैं, फोटोकॉपी करते समय या फिर स्कैन करते हो ना, बस वैसा ही है रीडिंग को स्कैन करना। ठीक है, यहाँ क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, और यह जो है क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों के लिए किया जाता है। और इसका जो ग्राफ प्राप्त होता है वो डक शेप का होता है, बदक के टाइप का होता है। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है ना। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट में इधर देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, -5 से प्लस -0.5 से प्लस 0.5। तो हम उस सॉल्यूशन में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, जैसे जब हम बढ़ाते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे उसमें जो इलेक्ट्रोड लगा होगा उसके इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने लगेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या होने लगेगा, वहाँ से जो भी वहाँ पे कोई कंपाउंड होगा तो उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ऑक्सीडाइज अवस्था में जाने लगेगा, मतलब सॉल्यूशन में जाने लगेगा। ठीक है, अगर कोई सॉलिड है तो वो सॉल्यूशन में जाने लगेगा ऑक्सीडाइज होकर। तो वहाँ पे क्या नहीं मिलने लगेगा, हमको एक करंट मिलने लगेगा। करंट को नापने के लिए भी क्या रहता है, एमीटर लगा होता है उसमें, कि कितना करंट बढ़ रहा है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इधर हम बढ़ा रहे हैं वोल्ट में, तो वैसे वैसे इसका करंट जो है बढ़ रहा है। और एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पे हाईएस्ट करंट मिलता है, उसके बाद में ये डाउन हो जाता है। तो हाईएस्ट करंट जो मिलता है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम करंट, या एनोडिक पीक करंट कहते हैं। एनोडिक पीक करंट ये हो गया। ठीक है, एनोडिक पीक करंट मतलब एनोड में क्या मिल रहा है हमको, एनोड से हमको क्या मिल रहा है, हाईएस्ट करंट मिल रहा है। इसी टाइप से अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं यहाँ पे मतलब वैल्यू को, जो वोल्ट है उसको, वोल्ट को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो हमको भी वैसे ही ठीक वैसे ही ग्राफ मिलेगा। लेकिन करंट क्या होगा, हमको नेगेटिव मिलने लगेगा। करंट कहाँ आएगा, 0 से कम आने लगेगा, नेगेटिव आने लगेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट लोए मतलब कि मैक्सिमम लोएस्ट वैल्यू, इसको बोलें लोएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, मिनिमम या लोएस्ट वैल्यू जो होगा इसका, उसको हम क्या कहेंगे, पीसी मतलब एनोड कैथोडिक पीक करंट कहेंगे, कैथोडिक पीक करंट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये कहाँ चला जाएगा, फिर से अपना रिवर्स पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको साइक्लिक वोल्टामेट्री से क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक वोल्टामेट्री। ठीक है, अब चूंकि ये तो समझ में आ गया होगा, हमको पढ़ना है इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया ताकि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन जो है समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन भी पूछता है तो आप ये चीज़ बताओगे, उसके बाद में क्या बताओगे, इंस्ट्रूमेंटेशन बताओगे। ठीक है, यहाँ किसी इलेक्ट्रोलाइट का जब पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल
दिया गया है या बढ़ाया जाता है तब यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है ना, जाता है, तब यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जब पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो क्या होगा, वहाँ पे रिडक्शन होगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन को मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है, मैं यहीं पे सारा चीज़ समझा देता हूँ, बाद में लिखने वाला प्रोसेस कर लेना। यहाँ पे एक्चुअली में कोई कंटेनर होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है भरे होते हैं, ठीक है। जिसकी स्टडी करनी है वो भरा होता है यहाँ पे, है ना, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करना है, करंट फ्लो को स्टडी करना है, वो भरा होता है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। पहला जो ये जो कलर दिखा रहा हूँ, ये जो कलर दिखाया हुआ है ये है आपका वर्किंग इलेक्ट्रोड। वर्किंग इलेक्ट्रोड कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, यहीं पे ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा, ठीक है। दूसरा है आपका इसको कहते हैं काउंटर इलेक्ट्रोड। अगर यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो इसका कोई ना कोई ऐसा इलेक्ट्रोड होना चाहिए जहाँ पे उसके अपोजिट रिएक्शन हो, तो ये काउंटर इलेक्ट्रोड कहलाता है। मतलब दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कहाँ किसके साथ करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक के रेफरेंस इलेक्ट्रोड होना चाहिए जो कि आइडेंटिकल होता है। तो ये जो है बीच वाला रेड कलर का, ये क्या है हमारा आइडेंटिकल या कह सकते हो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। काउंटर इलेक्ट्रोड क्या होता है, केवल सर्किट को पूरा करता है। मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, यहाँ रिडक्शन हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ही क्या निकालते हैं हम, करंट फ्लो निकालते हैं। करंट फ्लो अमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। अमीटर एक तरह का डिवाइस होता है जिससे हम करंट फ्लो को स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग कंडीशन होता है तब इसको 0 सेट करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, 0 सेट करने के लिए लगाया जाता है। और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है जिसका पॉजिटिव एंड कहाँ जुड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सिलरी इलेक्ट्रोड या काउंटर इलेक्ट्रोड पे लगा हुआ है, ठीक है। एक्सिलरी इलेक्ट्रोड या काउंटर इलेक्ट्रोड पे लगा हुआ है। अब नेगेटिव एंड किधर लगा हुआ है, वर्किंग इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ और लगा हुआ है, वोल्टामीटर। जो वोल्ट कितना वोल्ट यहाँ अप्लाई हुआ है उसको बताएगा वोल्टामीटर, ठीक है। वोल्टामीटर किसके साथ जुड़ा रहता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ में जुड़ा रहता है, जो जनरली क्या होता है, कैलेमल इलेक्ट्रोड होता है या स्टैंडर्ड कोई इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। इसके साथ में वर्किंग इलेक्ट्रोड के साथ में दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उसको बताता है वोल्टामीटर, ठीक है। अब देख लेते हैं साइक्लिक वोल्टामीटर के इंस्ट्रूमेंटेशन को देखें, तब यहाँ पे एक काउंटर कंटेनर होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होता है जिसकी स्टडी करनी होती है। सिस्टम में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो होता है काउंटर इलेक्ट्रोड, इसी को ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। काउंटर इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए दिखाएगा। जहाँ पे वर्किंग इलेक्ट्रोड में कुछ भी अगर रिएक्शन होगा तो उसके अपोजिट रिएक्शन किस में होंगे, काउंटर इलेक्ट्रोड में होंगे, ठीक है। और वर्किंग इलेक्ट्रोड में क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकता है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो सकता है विद द डिपेंड अपॉन द कंडीशन, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसका पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो फिक्स होता है, जिसको हम कनेक्ट करते हैं वर्किंग इलेक्ट्रोड की सहायता से। तो हमको ये पता चल जाता है कि वर्किंग इलेक्ट्रोड में कितना वोल्ट का करंट अभी या पोटेंशियल डिफरेंस इसके साथ में कितना है, ठीक है। करंट नहीं, करंट अलग चीज़ हो जाता है, वोल्ट अलग चीज़ हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज़ होता है। इसका एग्जांपल है स्टैंडर्ड कैलेमल इलेक्ट्रोड। तो मैंने आपको बताया ही अमीटर का क्या काम है। अमीटर वर्किंग इलेक्ट्रोड तथा काउंटर इलेक्ट्रोड के बीच में लगा रहता है, जो करंट को नापने के लिए काम आता है, ठीक है। करंट को नापना है, भाई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, आपका दूसरा इलेक्ट्रोड जो उसके अपोजिट में है उधर मूव करेंगे, ठीक है ना। जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है उधर मूव करेंगे, तो उनके दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उसको नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अमीटर यूज़ करते हैं, वोल्टामीटर। यह रेफरेंस इलेक्ट्रोड तथा वर्किंग इलेक्ट्रोड के बीच में लगा होता है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है।
मतलब वर्किंग इलेक्ट्रोड और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना। जैसे हम 0.5 लिए थे ना, बस वही वोल्ट माइनस से लेके पॉजिटिव तक, ये इस डिफरेंस को बताता है, ठीक है, जिसको हम बढ़ाते हैं घटाते हैं, जिसके अनुसार जो है रिएक्शन में करंट का कमी बेसी देखने को मिलता है, ठीक है। बैटरी ये वर्किंग और काउंटर इलेक्ट्रोड के बीच में लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव जो है वो काउंटर इलेक्ट्रोड की तरफ जुड़ा रहता है और नेगेटिव क्या होता है, वर्किंग इलेक्ट्रोड की तरफ जुड़ा होता है। रेजिस्टेंस ये करंट को सेट करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। मतलब पहले शुरू में हम एक बार पहले मशीन को बैलेंस तो करेंगे ना कि जीरो कंडीशन में है या नहीं, उसके बाद में हम उसमें क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे या फिर जो भी चीज़ डाल रहे हैं डालेंगे, जिसका स्टडी करना है उसके सापेक्ष क्या करना है हमको स्टडी करना है। जब 0 वोल्ट अप्लाई करेंगे उस समय ये करंट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, समझ लो, है ना। कुछ इस तरह से सेट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है ना, आयरन क्लोराइड FeCl2 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, जो भी डिसोसिएट हो पाए, है ना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वो हो सकते हैं, जिसके बारे में आपको स्टडी करना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको ज्ञात करना है। तो ये दो तरह के आयन से मिलकर बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ये सब तो आप जानते होंगे, ठीक है। अतः यह इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज होता है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन जो है पॉसिबल होता है, जब इसमें हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं पोटेंशियल, ठीक है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और आपका वर्किंग इलेक्ट्रोड के बीच में, तो यहाँ पे क्या होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन होने लगता है, ठीक है। तो ये तो था आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, एक बार डायग्राम आप देख लो, समझ लो अच्छे से, बहुत इजी डायग्राम है। 3 इलेक्ट्रोड हैं, वर्किंग इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड या काउंटर इलेक्ट्रोड। वर्किंग इलेक्ट्रोड के अपोजिट में क्या आएगा, काउंटर इलेक्ट्रोड, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड इससे तुलना करने के काम में आएगा, ठीक है। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो देखने में काम आएगा। तो ये तो है इंस्ट्रूमेंटेशन जो बहुत ही ईजी है, और बस अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार वोल्टामीटर सर्च मार के देख लेना कैसा होता है वो। खैर वैसे मारोगे सर्च तो फिर उसमें तो आपका क्या मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट को ही दिखा देगा, तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन ही सर्च मार लेना एक बार यूट्यूब गूगल पे, ठीक है। तो गूगल पे आपको मिल जाएगा एक से डायग्राम जो है अच्छा सा, तो उससे भी आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन जो है बहुत शुभ हो।